न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर 5 बजे का ये खास डिबेट शो जिसे कहते हैं गूंज। आप जानते हैं कि ये वो डिबेट शो है जहां किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होगा। ये वो डिबेट शो है जहां तथ्यों की गूंज होगी। यहां हर रोज 4:50 पर गूंजेगी विपक्ष की और पक्ष की दलीलों और तथ्यों की गूंज। हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे की। इस मंच पर बहुत सी गंभीर डिबेट्स आपको देखने को मिलेगी और जैसा मैं आपको बता रही हूं, यकीनन ये आप जान लीजिए, मान लीजिए कि हमें आपके वक्त का, कीमती वक्त का पूरा एहसास है और इसीलिए हर एक को मौका मिलेगा, वक्त के दायरे में मिलेगा। नेताओं से लेकर दर्शक तक सब अपनी बात कहेंगे, यानी संवाद एक तरफा नहीं है। इसमें आपकी भी पूरी भागीदारी है, यानी प्यारे दर्शकों की पूरी भागीदारी होगी। आपके सवालों के जवाब हम अपने साथ जो मेहमान आ रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों के बड़े दिग्गज हैं, जो समाज में एक रुतबा और एक अच्छा खासा नाम रखते हैं, उनसे आपके सवाल दागेंगे और जवाब भी लेंगे। हम जानते हैं कि आप इस डिबेट शो से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपका हर एक सेकंड इन्फॉर्म्ड हो। उसका हिसाब हम पूरी तरीके से रखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की गूंज। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक ऐसी बात कह दी जिसे विपक्ष की जाति वाली पॉलिटिक्स पर सीधा हमला आप कह सकते हैं। पहले उस बयान को सुनिए ताकि गूंज कहां-कहां तक पहुंची और क्यों पहुंची है आप समझ सकें। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। आपको याद होगा जब देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव लड़ रही थी, तो किन किन लोगों ने उनका विरोध किया था? वे सब की सब यही परिवारवादी पार्टियां आई थी जिन्हें चुनाव के समय दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपना वोट बैंक नजर आने लगता है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में रविदास जयंती समारोह में शामिल हुए थे। अपनी 18 मिनट की स्पीच में उन्होंने जाति वाली राजनीति का जिक्र किया। क्यों किया? उसकी वजह है। वजह क्या है? बयान में समझिए। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग इसमें है ही नहीं? इसीलिए तो कहते हैं ना, जाति है कि जाति नहीं। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तेजस्वी यादव, आजकल ये सारे के सारे नेता अपने भाषण में जातियों का जिक्र कर रहे हैं। ओबीसी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग, विपक्ष की हर बड़ी मीटिंग में इनका जिक्र हो रहा है। लेकिन वाराणसी में प्रधानमंत्री ने इसी पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा। यह बात उन्होंने संत रविदास जयंती के समारोह में की है। संत रविदास कौन है? वो 15वीं सदी के वो संत हैं जिन्होंने रविदासिया धर्म की शुरुआत की थी। वो बड़े समाज सुधारक हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीटें हैं जहां दलितों की एक बड़ी तादाद है और ये वो तादाद है जो संत रविदास को भगवान का दर्जा देती है और ये करोड़ों में है। संत रविदास को मानने वाले पंजाब में भी आपको मिल जाएंगे, हरियाणा में भी मिल जाएंगे, भारी संख्या में हैं ये। पंजाब में दलितों की तादाद करीब 32% है, मध्य प्रदेश में 16% है। ये संत रविदास को भगवान मानते हैं। वहां की 20 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिस पर संत रविदास को मानने वालों की बड़ी संख्या है। संत रविदास जातिवाद के सख्त खिलाफ रहने वाले उन महापुरुषों में से एक थे। आज उन्हीं संत रविदास के एक मुहावरे का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया
मुहावरा सुनिए आप। रविदास जी कहते थे, जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग, मानुष तातु खात है रहीदास जात कर लोग। अर्थात ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है।